335 नहीं 450 बता, तुम 335 का गाना गा रहे हो, खत्म है। देख लेना कोई नहीं बचेंगे। 10-20% जो है कांग्रेस, तो मैं तुमसे दावा आपके चैनल कर रहा हूँ, अगर यूपी में किसी भी लोकसभा सीट में 1 लाख के ऊपर पा जाएगी तो आप हमसे बात करिएगा। मैं बता दूं, पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें पूछ रहे हैं जो ज्ञान व्यापी मंदिर है वो कैसा है, तो पाकिस्तान का बंदा बोल रहा है कि हिंदुस्तान की मुस्लिम बेवकूफ है, उनको ज्ञान वापी पे लफड़ा ही नहीं करना चाहिए। ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम हो ही नहीं सकता। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि हिंदू होकर भी क्या राम नहीं भाते हैं। आपको क्या पता है, आपके घर अब्दुल चचा आते हैं। तो ठीक है, ये कहावतें उन लोगों के लिए, उन कांग्रेसियों के लिए है जो हिंदू सनातनी होके भी राम को भूल जाते हैं। राम सिर्फ हिंदू के नहीं है, मतभेद कर रहे हैं। लेकिन हम इसरो बनवा करके चर्चा नहीं करते। आप शौचालय बना करके बाजा बजाते हैं। ये इसी तरह का नेगेटिव फैलाते रहे। इन लोगों ने यही तो किया है। अभी आप ही के चैनल में शायद है, जब वहाँ का मध्य प्रदेश का कितनी जिगर है, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। एक क्या हुआ, आपके सामने जनता को तुम नहीं चूतिया बना सकते हो। हमेशा जाति तोड़ो, धर्म में तोड़ो, इस पर राज किया हो तो वो कैसे एक होने की बात करती है। ये सर्वे नहीं कहलाता है जी, ये पैसा लेकर के माहौल बनाना कहलाता है। अच्छा, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। एक बार मैं फिर से मौजूद हूँ जनता के बीच पब्लिक ओपिनियन के लिए, और आज का ओपिनियन बड़ा ही कमाल होने वाला है। जिस तरह से विपक्ष इस बार दम भर रहा है जीत का इस चुनाव में, वहीं उस पर पानी फेर दिया है इंडिया टुडे ग्रुप के एक सर्वे ने। उन्होंने सी वोटर्स का एक सर्वे कराया 35,000 लोगों के बीच, जिसमें भाजपा को लोकसभा चुनाव में 543 में से लगभग 335 सीटें, अगर मोटा मोटा लगाए 350 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। अब इस पर जनता का क्या कहना है? जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष इस बार चुनाव में फिर से आएगा और भाजपा को पटकनी देगा, लेकिन एक तरह से जब सर्वे किया गया तो सर्वे में कहानी कुछ और है। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि भाजपा कहाँ कहाँ क्लीन स्वीप करेगी और कहाँ कहाँ दोबारा से इंडिया गठबंधन आएगा और कहाँ एनडीए गठबंधन आएगा। चलिए, यहाँ काफ़ी सारी जनता है। सर, जिस तरह से इंडिया टुडे ग्रुप का एक सर्वे आया कल, जिसमें उन्होंने कहा कि 543 में से 335 सीटें भाजपा के पास जा रही हैं और भाजपा कई ऐसे प्रदेश है जिसमें क्लीन स्वीप कर रही है। हालांकि कांग्रेस हमेशा की तरह साउथ में काबिज रह रही है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इस लोकसभा चुनाव में पूरा बहुमत तो भाजपा के पास जा रहा है। क्या कहेंगे उनके सर्वे पर? देखिए, उनका सर्वे जो है समाज को धोखा देने का पिटारा है जी। अब आप समझिए टेक्निकल जी, पॉलिटिकल शतरंज पर अगर उनकी भावना को जी जब हम रखते हैं जी, आज अब एक मानक को जब मैं अवलोकन करता हूँ जी 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 जी, तो मान लीजिए वो बता रहे हैं कि 30-35 हजार लोगों का मैंने सर्वेक्षण किया है जी जी, 28-29 स्टेट है जी, 1000 स्टेट का मामला है जी। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गए जी, उत्तर प्रदेश में हम दारुण सभा पर आ गए जी, भाजपा की यहाँ सरकार है जी, भाजपा के समर्थक जी, यहाँ दूसरे की सरकार नहीं है, दूसरे का विधायक नहीं है, दूसरे के समर्थक नहीं है जी। तो हम यहाँ पूछेंगे तो स्वाभाविक है कि लोग कहेंगे कि नहीं भाजपा प्रचंड बहुमत से, जैसे रोज आप चैनल पर सुनते हैं कि साहब आप यहाँ तो हम 80 सीट जीत रहे हैं, यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है, यहाँ विपक्ष खत्म हो चुका है, तो फिर विपक्ष की बात क्यों करते हैं? भाजपा 80 सीट नोट कर लिए जी। एक आदमी से पूछिए तो कोई 80 सीट कहेगा, कोई 75 सीट कहेगा, कोई 73 सीट कहेगा, लेकिन कोई भाजपा का कार्यकर्ता ये कदाप नहीं कह सकता कि हम 50 सीट पाएंगे, हम 40 सीट पाएंगे, हम 30 सीट पाएंगे। मैंने सबका रेशियो आप लबो-लबा उठा कर देखेंगे तो 60 से 80 के बीच रहे। हाँ, सवाल इसमें मेरा है, जैसे सर्वे से जब बात शुरू हुई आपने कहा ये कहीं ना कहीं ढकोसला है, लेकिन इस सर्वे में कांग्रेस को, जो इंडिया गठबंधन है, उसको कहीं ना कहीं साउथ में बहुमत तो मिल रहा है। तो आपको अभी भी लग रहा है ये सर्वे फेक होगा? देखिए साहब, कांग्रेस को आप मिटा नहीं सकते, उसका कारण है जी, कांग्रेस इस दर्पण की आभा है जी। कांग्रेस इस देश का
जो आधारशिला जी 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 कांग्रेस ने रखा है जी, लेकिन हम इसरो बनवा करके चर्चा नहीं करते। हाँ। आप शौचालय बना करके बाजा बजाते हैं कि हम इसरो बनवा के चर्चा नहीं करते और आप शौचालय बनवा के इतना प्रचार करते हैं। क्या लगता है इस सर्वे पे आप अगर नज़र डालें तो क्या लगता है इस सर्वे से आप कितना सहमत हैं? ये सर्वे नहीं कहलाता है जी, ये पैसा लेकर के माहौल बनाना कहलाता है। अच्छा वो कैसे? जी इस वजह से कि अभी चुनाव का बिगुल बजा नहीं, जी लोगों ने वोट दिया नहीं, जी सर्वे आपने कर लिया और किससे सर्वे कर? जी पूरे भारत में 35,000 लोग हैं जी 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 और देश की जनसंख्या 125 करोड़ के आसपास है। हाँ, तो 35,000 ज़्यादा होता है या 125 करोड़ ज़्यादा होता 125 करोड़ ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा होता है। है? हमको लगता है कि विद्यालय यहाँ पर होगा, हाँ आप KKC चले जाओ, हाँ KKC में भी कम से कम नहीं को तो 4,000 बच्चे होंगे। हाँ। उन 4,000 बच्चों से सर्वे करके दिखा दो आप, हाँ। उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। हाँ आप लखनऊ के किसानों के पास चले जाओ, हाँ उनके यहाँ सर्वे करके दिखा दो किसानों को हाँ कि क्या उनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई है, सरकार उनकी मदद कर रही है। क्या जब बाप मर जाता है तो बेटे की विरासत बिना पैसे दिए हो जाती है? तो शायद आपको सवाल का जवाब मिलेगा नहीं। क्या कहेंगे जिस तरह से कह रहे हैं सर्वे जो हुआ है वो फेक है, भाजपा 335 कुछ नहीं है और इनको जो कांग्रेस मिला वो भी फेक है, सब ये फेक अभी है। 60 साल तक के हाँ। इस देश को जैसे घुन नहीं लगता है हाँ। गेहूं में, तो उसका छिकला छिकला खाली बचता है हाँ। और माल सब निकाल लेते हैं। हाँ। वो काम तो किया अभी तक अच्छा अपन 60 सालों में 60 सालों में हाँ। वही किया कि घुन उसमें से हाँ। माल सब निकाल लिया, खाली छिकला बचा। अच्छा उस छिकले का इनको अब कष्ट इस बात का हो रहा है, हाँ, हाँ। देश में छिकला छोड़ दीजिए, सब खत्म कर दिए। हाँ। अब इनको मिलना तो कुछ है नहीं, हाँ। तो परेशान तो होंगे। हाँ। अभी इन्होंने बताया कि हाँ। जबरदस्ती लोगों को जो है रिटायर कर दिया जा रहा है। हाँ। जो भ्रष्टाचार करेगा, काम नहीं करेगा, हाँ। तो उसको रिटायर नहीं होगा, जाओ अपने घर बैठो। हाँ, जब हाँ। काम नहीं करना है आपको, हाँ। तमाम ऐसे लोग जो है हाँ। निकाले गए जाए, ESPC तमाम ऐसे जगहों में, और तमाम सरकारी उसमें कम से कम 200-250 तो अभी LDA में तमाम बाबुओं को निकाल दिया गया। हाँ। जो है उनको जाओ नौकरी से सस्पेंड करो उनको। भाई जब काम नहीं कर रहे हो, पैसा वसूल रहे हो, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हो, हाँ। तो उसके लिए तो करने पड़ेगा ना। जो है उसमें कौन सी एक दिक्कत? मिनट सर आपको लगता है ये सर्वे मतलब ठीक है? ये सर्वे ठीक है, सर्वे तो देखिए। इसमें एक सवाल सर फिर भी आता हाँ है, बताइए, तो ये बताइए फिर भाजपा को साउथ में क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिलेगी? उसमें सर्वे साफ है, कांग्रेस वहाँ पे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से है साउथ में। देखिए ऐसा है इंडिया लेकिन और जिस तरह से सुनिए, और मोदी जी जो है भाजपा के जो लोग हैं वो बिल्कुल पूरी ताकत दिखा रहे हैं कि साउथ में भी इस बार कब्जा कर पाए, लेकिन फिर भी नाकाम हुए सर्वे में भी। बिल्कुल कब्जा क्यों हुआ? होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, अभी प्रधानमंत्री जी 11 दिन तक के खाली साउथ में ही रहे हैं, ये चीज आपको मालूम है? फिर भी सर सर्वे में नहीं हुआ हाँ, बहुमत, वो वही तो सर्वे कहना है। आएगा। अभी क्यों परेशान हो रहे हैं? जी। वो सर्वे में आएगा और भाजपा 400 के पार जाएगी। उसको जो क्या फायदा होता है? शोषित और वंचित हैं हाँ, उनसे पूछिए जाकर के। लेकिन बार बार कहता है कि शोषित वंचितों के साथ तो इस सरकार ने और खराब कर दिया हाल। ये देखिए इनकी यही सबसे बड़ी एक जो कमी है, उसी लिए हो रहा जी। है। अभी जो ये अभी आए हैं, जी। जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुआ था ना 22 में, हाँ, हाँ, 22 में, हाँ। तो उनको मालूम हुआ था ना कि कहाँ थे ये लोग। हाँ, हाँ, जो है, हाँ, हाँ। उसी हिसाब से फिर होने जा रहा है। हाँ। 30-40 पूरे देश में इनको जो है हाँ। लेके आना है। हाँ। उसमें डंका अपना पीट रहे हैं। कहेंगे सर ने कहा कि अभी तो सर्वे में 335 है लेकिन 400 आ जाएंगी, कैसे आएंगी सर? 335 450 बता, तुम 335 का गाना गा रहे हो, खत्म है। देख लेना कोई नहीं बचेंगे, 10-20% जो है हाँ। कांग्रेस। तो मैं तुमसे दावा आपके चैनल कर रहा हूँ, अगर यूपी में किसी भी लोकसभा सीट में 1 लाख के ऊपर पा जाएगी तो आप हमसे बात करिएगा करके। ये 1 लाख वहाँ 1 जमानत लाख जब- वोट नहीं पाएगी कांग्रेस। तो एक जमानत सीट वहाँ की है जी। रायबरेली जी। की, वहाँ देख लेना, चाहे वो प्रियंका ने आकर के स्वयं इंदिरा जी लड़ जाए, वो भी हार जाएंगे। अब इंदिरा जी इधर कैसे तो मैं आएंगी? बताने वो भी बुलाने जी, का जी। तो अब इस देश की जनता इनके कुकृत्यों से ऐसा अवगत हो चुकी है, जी। त्राहिमाम कर चुकी है 60 साल में। जी, जी। उसका उत्तर इस तरह देगी अब की 2024 में तो देती, 2014 चली आ रही जी, जी, जी। है। चूंकि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं सबका साथ, सबका विश्वास, जी। सबके विकास के ऊपर आधारित हैं। सर लेकिन साउथ में तो इन्हें अभी भी नहीं मिला भाजपा को, जितनी इन्हें मेहनत करी। साउथ में फिर जी। साउथ जब इमरजेंसी लगी जी। थी, जब इंदिरा जी हारी थी, जी।
तब भी साउथ में, यहाँ साउथ में थोड़ा अभी धर्म की प्रचार थोड़ा वो जो वहाँ पे चूंकि मुस्लिम बाहुल एरिया उधर ज्यादा पड़ जा रहा है। सर ऐसा कहते हैं सर, वहाँ तो कितना हमारी संस्कृति रिच है, वहाँ यहाँ से ज्यादा मंदिर है। वहाँ क्षेत्रीय दल है, वहाँ कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस क्यों गाल बजा रही है? वहाँ क्षेत्रीय दल है तो उन्हीं गठबंधन में ही सब कुछ उनके गठबंधन में क्षेत्रीय दलों को उभार, हमको कांग्रेस को, हमको क्षेत्रीय दल उठना चाहिए। क्षेत्रीय दल वहाँ वो क्षेत्र का विकास जानते हैं। थोड़ी कांग्रेस दिल्ली वाला आकर के उत्तर प्रदेश का विकास करेगा। ये इसी तरह का नेरेटिव फैलाते रहे। इन लोगों ने यही तो किया है। अभी आप ही के चैनल में शायद है, जब वहाँ का मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। एक क्या हुआ आपके सामने? जनता को तुम नहीं चूतिया बना सकते हो। लोग जीत जाएंगे तो जनता बढ़िया है। अच्छा, मतलब यानी अगर जीत रहे तो ईवीएम सही है, वरना ईवीएम बेकार। और नहीं भी जनता कुत्ता है, बिल्ली है, सभी बढ़ा डालेंगे, जनता को बढ़ा डालेंगे। सर अब तो पूछना पड़ेगा, कह रहे हैं आप लोग जीतते हैं तब तो ईवीएम सही, अब ईवीएम बेकार, ऐसा कैसे सर? ऐसा करना चाहिए इनको जी कि सभी भंग कर देना चाहिए पूरा प्रदेश और ईवीएम हटा देना चाहिए। इसके बाद चुनाव करवा लेना चाहिए। कैसे सर? दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए जी। इनको अपनी औकात पता चल जाए। 40 सीट भी पूरे इंडिया में नहीं लाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं लिख के दे देता हूँ, मर्जी हो तो बंद करवा करके दिखा। अरे मुंह अपना कोई भी कुछ कह सकता है। सर बताइए, 40 भी नहीं आएंगे। हाँ, वो अपनी बता रहे हैं कि 40 शायद ना हो, 4 में रह जाए। कहेंगे आप? कह रहे हैं जो सनातन की बात करेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश में, तो सब गायब है। हमको लगता है सनातन या मुस्लिम या ईसाई या हमारे सरदार बंधु जो हैं सिख हैं। सनातन हिंदुओं का नहीं है। सनातन का एक टैगलाइन याद है आपको? वसुदेव कुटुम्बकम। उसका मतलब होता है इस वसु, मतलब धरती पे रहने वाले हर व्यक्ति हमारा क्या है? परिवार है। परिवार है। अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो या जैन हो, ये सारे हमारे भाई हैं। तो हम सनातनी हैं और गर्व से कहते हैं कि सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग हमारे भाई हैं। और अगर वो जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र भूमि के लिए अगर वो अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार नहीं है तो उनको देश में रहना नहीं चाहिए। ये एक मेरा ओपिनियन है। और दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि हम शरीयत फॉलो करेंगे, हम संविधान नहीं फॉलो करेंगे, हम अपना लॉ लगाएंगे, हम अपना शरिया कानून फॉलो करेंगे, तो भैया एक चीज बता दें, अरब नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान उत्तराखंड में यूसीसी आ गई, हर जगह हो जानी चाहिए। यूसीसी गलत क्या है? आप यूसीसी को बढ़ावा भैया एक बात बताओ, यूसीसी समान नागरिक संहिता देता है ना, समान नागरिक को समान अधिकार देता है। आप बताइए, एक धर्म में 2 शादी करना ये कौन सा लॉ हो गया यार? एक बात बताओ, आप बताओ कि आपकी बीबी के 2 हस्बैंड हो, अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ जब हमारे हमें जो है हमारे संविधान में हमें समता का अधिकार है। सुशीला को जरूरत नहीं है, समता का अधिकार है। जो वो अधिकार राष्ट्रपति को मिलना चाहिए वो एक जमादार को भी मिलना चाहिए, सफाई कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी भूल गए आप? क्यों नहीं मिलती? नहीं, ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं मिलती? राष्ट्रपति को अलग मिलेगा, प्रधानमंत्री को अलग बनेगा। जब सारे एमपी बनते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों? सारे एमपी को प्रधानमंत्री बना दो, सारे विधायक को एमपी बना दो। को जान रहे हैं वो कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। वो कहाँ के रहे हैं? विदेशी, ब्रिटिश जी। और ब्रिटिश ने सदैव भारत तोड़ो राज करो का सदैव कहा, भारत तोड़ के आपस में फूट डाल के राज किया है। तो ये आपस में तोड़ने की बात करेंगे, जोड़ने वाली कभी बातें नहीं करेंगे। तो पिलर नहीं बनते। पार्टी ने हमेशा जाति तोड़ो, धर्म में तोड़ो, इस पर राज किया हो तो वो कैसे एक होने की बात करती है? हिंदू कहने योग्य नहीं। क्यों? इनको राम के नाम से चिढ़ाए, भगवा से चिढ़ाए, राम नाम के झंडे से चिढ़ाए। पूछिए, एक भी राम का झंडा इन्होंने खरीदा था? गमछा, राम का गमछा हमने कंधे पे डाला, उतार के यूं नहीं फेंका था। ऐसी मानसिकता के लोग हैं। सर बताइए क्या कहेंगे? है बहुत बढ़िया। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि हिंदू होकर भी क्या राम नहीं भाते हैं। आपको क्या पता है, आपके घर अब्दुल चचा आते हैं तो ठीक है। ये कहावतें उन लोगों के लिए, उन कांग्रेसियों के लिए है जो हिंदू सनातनी होकर भी राम को भूल जाते हैं। राम सिर्फ हिंदू के नहीं है,
मतभेद कर रहे हैं। मैं वो बता दूं, पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें पूछ रहे हैं जो ज्ञान व्यापी मंदिर है वो कैसा है, तो पाकिस्तान का बंदा बोल रहा है कि हिंदुस्तान की मुस्लिम बेवकूफ है, वो ज्ञान वापी पे लफड़ा ही नहीं करना चाहिए। ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम हो ही नहीं सकता। कि भैया आ जाओ जरा, हमको जरा वो कराओ, और ये अभी 1 साल में हो जाएगा। तो यादव बोर्ड भी जब निकल जाएगा ना, तो ना रहेगा समाजवादी और ना रहेगा कांग्रेसी, ठीक है। और उसके अलावा जयंत भैया चले गए हैं, और उसके अलावा चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न भी दे दिया है। तो जितने भी जाट थे वो भी निकल गए भाजपा के लिए, ठीक है। अब ये ठन गोपाल है। मैं ये कहूँगा, अब तक ये बीजेपी वाले ये सारे बोल रहे हैं जी, ये धर्म को मानते, ये बात सही है जी, धर्म सर्वोपरि ये बात मानते हैं जी, पर धर्म की क्या बात है वो नहीं मानते ये। धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। सच्चाई है, धर्म क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। तो फिर यार क्यों हिंदू मुस्लिम पे लगे पड़े हो? जब आपने इस धरती को ही, पृथ्वी को पूरा परिवार बता दिया जी, तो फिर क्यों लगे पड़े हो? क्यों छोटा सा जवाब देंगे, छोटा सा जवाब। इन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम सब अपने भाई हैं, सब अपने भाई हैं। हमारे 2 भाई हैं, एक माँ को गाली देता है, एक बाप को गाली देता है, दूसरा माँ बाप की सेवा करता है। तो हम दूसरे वालों को समझाएंगे ना, सुधारेंगे ना, ठीक है। हिंदू जेल नहीं जाते क्या? मुसलमान जेल नहीं जाते? भाई वही मैं कह रहा हूँ, तुम एक साथ रहो, परिवार में एक साथ, अपने माँ बाप का सम्मान करो, धरती माँ का इज्जत करो, गाँव माता की इज्जत करो। हम आपसे विरोध नहीं करेंगे, आप मेरे भाई हो, हम आपसे गला लगाएंगे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। लेकिन आप गाय को कहोगे कि हम कानून नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपने माँ बाप को गाली देंगे, हम जमीन पर रह के जमीन को खो देंगे, हम पाकिस्तान की एक्टिविटी यहाँ लागू करेंगे, तो भैया हम सीधी बात है, हम आपको अपना नहीं मानेंगे, आपको दुश्मन मानेंगे। तो इसी के साथ देखते जाइए खुदरंग में आपके साथ आयुष, ऐसा ही ताज़ा 3 खबरें लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।